हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पत्नी और उसके जो बच्चे थे उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। और जो निचली अदालत ने पति के जो आदेश दिया था कि वो उसकी पत्नी को 25,000 रुपये प्रति माह और उसके बच्चे को 20,000 रुपये प्रति माह का भरण पोषण के उस आदेश को बरकरार रखा। और जहां पति और उसके परिवार वालों को इस केस में विफलता मिली, आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को, इसके इम्पोर्टेंट ग्राउंड को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आज के समय में पति और उसके परिवार के सदस्य अपनी पत्नी को और उसके बच्चों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी और उसके बच्चे अपने पिता से कैसे भरण पोषण पा सकते हैं और उसके लिए क्या ग्राउंड लिया जाए, वो आज के वीडियो में है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है और ये जो जजमेंट है ये अगस्त महीने 2024 का है, जहां अविवाहित बेटी यदि वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह हिंदू यानी कि पिता द्वारा धारा 20 HMA एक्ट के तहत उसके भरण पोषण के लिए बाध्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये एक इम्पोर्टेंट बात इस जजमेंट में कही और ये भी कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत हिंदू व्यक्ति अपनी अविवाहित बेटी का भरण पोषण करने का एक वैधानिक दायित्व है। इसमें अविवाहित बेटी के ऊपर जोर दिया गया। साथ ही साथ जो अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। साथ ही साथ सिंगल जज ने उस व्यक्ति जो उसके द्वारा जो दायर याचिका पे विचार करते हुए यह टिप्पणी की कि जिसमें प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय हाथरस के सितंबर 2023 के फैसले के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने पत्नी को 25,000 रुपये प्रति माह और साथ ही साथ बेटी को 20,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का निर्देश दिया था। पत्नी और बेटी ने भरण पोषण जो राशि में वृद्धि की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की और दोनों याचिकाओं को एक साथ मिला दिया गया और एक साथ निर्णय लिया गया। पत्नी का मामला था कि उसकी जो शादी थी 1992 में उसके जो ये व्यक्ति है इसके साथ हुई थी। उसके बाद उसके और उसकी बेटी के साथ पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बुरा व्यवहार किया गया और फरवरी 2009 में उसकी बेटी को उसके ससुराल से निकाल दिया गया। आवेदक पत्नी के पास खुद और अपनी बेटी का भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने एक वैवाहिक घर से निकाले जाने की तारीख से भरण पोषण की मांग करते हुए अदालत का रुख किया और यह आवेदन अक्टूबर 2009 में दायर किया गया था। दूसरी ओर यानी कि जो उसके पिता हैं यानी कि उसका जो पति है, उसने ये बात रखी कि विपरीत पक्ष यानी कि उसकी जो बेटी का जो जन्म है वो 25 जून 2005 को हुआ था और वह 25 जून 2023 को वयस्क हो गई थी, जो कि 26 सितंबर 2023 को पारित आदेश से पहले की बात है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पारिवारिक न्यायालय ने बेटी को भरण पोषण देने में कानून की गलती की, जो आदेश की तिथि पर वयस्क थी और धारा 125 CRPC के प्रावधानों के मद्देनजर भरण पोषण पाने की हकदार नहीं थी। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने शुरू में यह उल्लेख किया कि पहले शास्त्रीय हिंदू कानून के तहत एक हिंदू पुरुष को हमेशा अपने वृद्ध माता पिता और एक बूढ़ी पत्नी और एक शिशु बच्चे को भरण पोषण करने के लिए नैतिक और कानूनी रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू कानून में हमेशा अविवाहित बेटी के भरण पोषण के लिए पिता का ही दायित्व मान्यता दी गई। न्यायालय ने 1956 की धारा 20 का सब क्लॉज 3 के अधिनियम पर भी विचार किया और यह बच्चों और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण संबंध हिंदू कानून के सिद्धांतों को मान्यता देता है। यह भी ध्यान दिया गया कि 1956 के अधिनियम की धारा 20 का सब क्लॉज 3 के तहत एक हिंदू का यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित बेटी के भरण पोषण करे और अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपने भरण पोषण अगर वह नहीं कर सकती है।
इसके अलावा न्यायालय ने जगदीश जुगता वध बनाम मंजूलता 2002 के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय ने 2000 रुपये का भरण पोषण प्रदान किया था और धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के आधार पर याचिकाकर्ता की नाबालिग अविवाहित बेटी को 500 रुपये प्रति माह देने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि उपयुक्त मामले में जब याचिकाकर्ता इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि बेटी केवल वयस्क होने तक ही भरण पोषण की हकदार है, तो हाईकोर्ट में इस बात की सहमति जताते हुए धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक नाबालिग बेटी के केवल वयस्क होने तक भरण पोषण की हकदारी यह माना गया कि 1956 अधिनियम की धारा 20 का सब क्लॉज 3, जो कि वयस्क होने के बाद भी भरण पोषण के अधिकार को बढ़ाते हुए बेटी की सहायता करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि वयस्क होने के बाद अपनी शादी तक नाबालिग लड़की को अपने माता पिता से भरण पोषण का अधिकार हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 का सब क्लॉज से मान्यता प्राप्त है। पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बनाए रखने के लिए और उस आदेश पर कोई भी अपवाद नहीं लिया जा सकता, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 का सब क्लॉज 3 के तहत संयुक्त वाचन पर आधारित है। और कोर्ट ने जो एकल न्यायाधीश जो पारिवारिक न्यायालय के आदेश को भी बरकरार रखा और विवादित आदेश पे पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 धारा 125 सीआरपीसी और 1956 अधिनियम के धारा 20 दोनों के तहत क्षेत्राधिकार है। न्यायालय ने पिता की जो आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा, जहां तक कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक पत्नी और बेटी द्वारा पुनरीक्षण का सवाल है, तो न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई भरण पोषण की राशि उचित थी, इसलिए पत्नी और बेटी के कहने पर दिए गए आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं और इस याचिका को उन्होंने खारिज कर दी। और न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो पुनरीक्षण याचिका खारिज होने से पहले पुनरीक्षणकर्ताओं धारा 127 सीआरपीसी के प्रावधानों के मद्देनजर आदेशों में उचित संशोधन का दावा करने या पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन पेश करके भरण पोषण राशि बढ़ाने से नहीं रोका जा सकेगा। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही के दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है, जिसमें अविवाहित बेटी यदि वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो हिंदू पिता धारा 20 HAM एक्ट के तहत उसके भरण पोषण के लिए बाध्य। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।